नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का एक नया सेशन और एक नई वीडियो के साथ में और एक नई उमंग के साथ में। तो साथियों, सभी के एग्ज़ाम्स के सेंटर सभी को पता चल गए हैं, सभी ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। तो हम लास्ट में तुम्हें थोड़ा सा कुछ डिफरेंट कराते हैं जो तुम्हारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा पेपर के लिए। तो देखो, ये कुछ क्वेश्चंस मैं जहाँ कराने जा रहा हूँ तुम्हें, ये एस टेट, सी टेट, यूपी टेट, चाहे कोई सा भी टेट हो, और डी ट्रिपल एस बी और के वी एस, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है इन सारे एग्जाम्स के लिए। तो ये मैं तुम्हें क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ, तो बिल्कुल एकदम ध्यान से देखेंगे और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो भारत में विकलांगों के लिए काम करने वाले संस्थान, ठीक है। ये क्या दिया हुआ, भारत में विकलांगों के लिए काम करने वाले संस्थान दिए हैं कि विकलांग जो बच्चे होते हैं उनके लिए उनको क्या सुविधाएं दी जाएं, किस तरीके से मतलब उनको ठीक किया जाए, उनके लिए कुछ संस्थान बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये संस्थान हम देखते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये संस्थान कहाँ पर दिया हुआ है, कहाँ कौन सी जगह पर है, कौन सी प्लेस पर है, इस तरीके से हमें इनका पता होना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान हमारे देश में कहाँ है? दृष्टिबाधितों के लिए, जिन्हें देखने में दिक्कत होती है, वो भी विकलांगता में ही काउंट होते हैं ना। तो दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में, जिसको NIVH कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म अगर कहें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड, इस तरीके से इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका ये याद होना चाहिए कि दृष्टिबाधितों का जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? वो देहरादून में है। संस्थान कहाँ पर है इनका? देहरादून में, ठीक है भाई। देहरादून में दृष्टिबाधितों का है जिसको NIVH कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड, ठीक है। इस संस्थान ने भारतीय ब्रेल का विकास किया। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस संस्थान ने कौन सी उसका विकास किया? तो इसने भारतीय ब्रेल का यूज़ किया, जो मतलब दृष्टिबाधित होते हैं उनको पढ़ने में उससे हेल्प मिल सके, 1971 में। और नेत्रहीनों के प्रशिक्षण के अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और मद्रास में अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र भी है, ठीक है। सेकंड पे पढ़ते हैं, अली यावर जंग वधिर, ठीक है। वधिर संस्थान कहाँ पर है? ये है मुंबई में। वधिर होता है जो गूंगे बहरे इस तरीके से उसमें आते हैं, ठीक है। उसका है जिन्हें सुनता नहीं है सही तरीके से, तो वो है तुम्हारा मुंबई में। वधिर विद्यालय हैदराबाद इस यहाँ पर भी है। तो अली यावर जंग वधिर पूछा जाए तो मुंबई में है, और वधिर विद्यालय खाली पूछा जाता है तो हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। इस तरीके से करेंगे। राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान ये है कोलकाता में। देखो किस तरीके से कनेक्ट करोगे। राष्ट्रीय अस्थि, अस्थि अस्थि जो है मतलब हड्डियां हैं, उसका कहाँ पर है? हड्डियों का कोलकाता में। देखो हड्डियां जब जल जाती हैं तो क्या बन जाता है? कोला। तो इसको क्या बना देंगे? कोला, कोयला। इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। कोलकाता या ऐसे कह देंगे, जब जला देते हैं तो वो क्या पड़ जाता है? काला पड़ जाता है। इस तरीके से कनेक्ट कर लेना, ठीक है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ये है सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश में, जिसको NIMH कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा ये। मेंटली जो हैंडीकैप्ड होते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड, ये इसका 1984 में इसकी स्थापना हुई, और ये सिकंदराबाद में है, मानसिक वाला, ठीक है। राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान ये कटक उड़ीसा में है। राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कटक उड़ीसा में है। शारीरिक विकलांग संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। शारीरिक विकलांग, ठीक है। शारीरिक विकलांग का कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम NHFDC ये भी नई दिल्ली में है, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट मोस्ट इंपोर्टेंट दिए हुए हैं, जो कि तुम्हें याद होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है KBS, डी ट्रिपल एस भी इनमें क्वेश्चन पूछा गया है, और टेट में भी इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको बिल्कुल एकदम टिप्स पे याद करके जाओ, और लास्ट टाइम पेपर के इनको एक बार जरूर रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो लास्ट टाइम में इनको देखना बहुत ज़रूरी है।
और साथियों एक और राय दूंगा कि आप अब जो भी तैयारी कर रहे हो उसे एकदम जो तुमने पहले पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहिए और थोड़ा थोड़ा कुछ नया ज़्यादा देखने की कोशिश नहीं करें। ठीक है, जितना तुम्हारा पुराना तुमने किया हुआ है उसको एक रिवाइज करते रहें, क्वेश्चंस को करते रहें। तो इसी तरीके से साथियों बने रहिए वीडियोस में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, चैनल को अपने साथियों के साथ में शेयर भी करते रहें। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच। तो साथियों इसी ही वीडियो में मैं एक चीज़ और तुम्हें बता देता हूं कि सामान्य शिक्षा प्रणाली, विशिष्ट शिक्षा प्रणाली, एकीकृत शिक्षा प्रणाली और समावेशी शिक्षा प्रणाली। तो मैं इनमें तुम्हें डिफरेंस बता देता हूं क्या क्या इनमें डिफरेंस है। नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम जो होता है इसमें क्या होता है, कोई भी बच्चा विकलांग नहीं होता है, सारे बच्चे बिल्कुल नॉर्मल पढ़ते हैं सामान्य शिक्षा प्रणाली में, नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, विशिष्ट शिक्षा प्रणाली जो स्पेशल एजुकेशन सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, केवल विकलांग बच्चे ही पढ़ते हैं। ठीक है, विशिष्ट वाले में, स्पेशल वाले में कौन से बच्चे पढ़ते हैं, विकलांग पढ़ते हैं। नॉर्मल वाले में कोई भी विकलांग नहीं पढ़ता। और एकीकृत शिक्षा प्रणाली, इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम में इसमें दोनों प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, विकलांग भी और नॉर्मल भी। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों की ही सुविधाएं दी जाती हैं या उन्हें कुछ सुविधाएं और भी दे दी जाती हैं। ठीक है, इसमें क्या है, एकीकृत में दोनों बच्चे पढ़ते हैं लेकिन कुछ सुविधाएं विकलांग बच्चों को एक्स्ट्रा दे दी जाती हैं। और समावेशी शिक्षा में क्या है, इसमें दोनों प्रकार के छात्र पढ़ते हैं लेकिन सभी विकलांगों को सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। ये RTE और NCF 2005 के अनुसार समावेशी शिक्षा प्रणाली की सिफारिश की गई। ठीक है, NCF और RTE ने इसे ज़्यादा कारगर माना, समावेशी शिक्षा प्रणाली को, इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम को। ठीक है, दोनों प्रकार के छात्र पढ़ते हैं इसमें और सभी विकलांगों को सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। तो ये और इसमें इंक्लूड कर लेना। ठीक है साथियों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।